बीसवें सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म संसार में रहने वाला प्राणी सभी प्रकार के कार्य संपन्न करता है। वह अपने जीवन का निर्माण करने के लिए सब संतों की संगति भी करता है। यदि वो संतों की संगति करता है तो संत जन उसके जीवन का निर्माण करने की बात बताते हैं, और जीवन की बात जब वो सुनता है और जो बात सुनी है उसके अनुसार अपना जीवन बनाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तो उसका जीवन सुंदर बन जाता है। भगवान बनने से पहले हमको अपना जीवन सुंदर बनाना पड़ता है। सुंदर बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप नाना प्रकार के श्रृंगार प्रसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को, अपने मन, अपने शरीर को सुंदर बनाना। सुंदर बनने का प्रयत्न तो इसलिए किया जाता है कि हमने मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है, और मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए बहुत कठिनाई से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कार्य करता है, पुण्य अर्जन करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। मनुष्य जीवन तो आप सभी ने प्राप्त कर लिया है, ये तो आपका सौभाग्य था। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, पालन पोषण किया, और इतना बड़ा जीवन आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए आवश्यकता इस बात की भी है कि हमारा जीवन सुंदर बने, योग्य बने, और योग्यता प्राप्त करके अपने जीवन को हम अच्छा बना सकें। तो उसके लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि जब आप योग्य उम्र को प्राप्त हो जाते हैं तो उस उम्र के बाद आपके माता पिता आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में भेजते हैं। प्राचीन काल में तो आश्रमों की व्यवस्था थी। गुरुजन आश्रम में रहते थे और माता पिता अपने बालकों को गुरुजनों को सौंप देते थे, हमारे बालकों का जीवन सुंदर बने। वे 10 साल तक, 12 साल तक और अधिक उम्र तक भी अपने बालकों से संपर्क नहीं रखते थे। जब जीवन
कि योग्य शिक्षा उन्हें प्राप्त हो जाती थी, तब वे उन्हें अपने घर लाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने उन आश्रमों की शरण ली और गुरुजनों के पास रह करके अपने जीवन में अनेक प्रकार के गुण प्राप्त किए। गुण प्राप्त करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज्ञान जो प्राप्त होता है, क्योंकि जन्म से ही हमारे जीवन जो है ज्ञान प्राप्त नहीं करता। यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य आप सब में है, लेकिन उस शक्ति को प्रकट करना अपने आप नहीं हो पाता। इसलिए गुरुजनों के शरण में जाते हैं। अब आश्रम की व्यवस्था समाप्त हो गई, विद्यालय और महाविद्यालय बनने लगे। और विद्यालयों में आप आते हैं और वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहाँ वही शिक्षा दी जाती है जिससे आपका जीवन इस योग्य बने कि आप अपने जीवन को चलाने के लिए अर्थोपार्जन भी कर सके। अर्थ का उपार्जन करना इसलिए आवश्यक है कि बिना अर्थ के वर्तमान में जीवन चलता नहीं है। हमें दृष्टांत याद आता है, एक संत पुरुष से उनके पास एक व्यक्ति गया। जैसा कि आप सभी मनुष्य हैं और मनुष्य सभी समान, चाहे लड़कियां हो, लड़के हो, विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, महाराज हो, सभी लोग समान मनुष्य की अपेक्षा तो सभी समान है ना। तो उस संत के पास गए व्यक्ति ने प्रश्न किया कि स्वामी, संसार में सभी मनुष्य हैं, पर मनुष्यों में अंतर क्यों दिखाई देता है? कोई चोर डाकू बन जाता है, कोई शिक्षा प्राप्त करके अच्छा जीवन जीने लगता है, कोई साधु संतों के पास जाता है तो उसका जीवन संत जैसा बन जाता है। ये अंतर क्यों है? जब सभी ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो संत ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। कल आओगे तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। दूसरे दिन वो व्यक्ति आया और तालाब के किनारे उस व्यक्ति को ले गए। संत ने 2 कमंडलू पानी में फेंक दिए। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक कमंडल तो नीचे डूब गया और एक कमंडलू जो है वो पानी में तैरने लगा। संत ने कहा कि ये पानी में डूबने वाला जो कमंडलू था, कमंडलू सोने थे, लेकिन जो पानी में डूब गया वो डूबा ही हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें छेद थे, उसमें छेदों के माध्यम से पानी भर गया और पानी भरने के बाद कमंडलू वजनदार हो गया। जो वजनदार होता है वो नीचे की तरफ जाता डूबता, और दूसरा कमंडलू जो था उसमें छेद नहीं थे, इसलिए वो तैरने लगा। संत ने कहा कि भाई तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो हो गया। मनुष्य सब समान होते हैं। अन्य आप सब यहाँ पर विद्या अध्ययन करते हैं और
सामने आते हैं और उन रिजल्टों में कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है अपने ज्ञान की उपासना करने के लिए जैसा प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है उसका फल उसे प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जीवन सभी ने प्राप्त किया है। आपके सामने भगवान भी विराजमान हैं, वे भी भगवान बन गए, और आपके सामने साधुजन भी हैं, आपके सामने पंडित जी भी बैठे गए, आपके पास आपको पढ़ाने वाले अध्यापक वर्ग भी हैं। अभी मनुष्य ही तो है, लेकिन वो अध्यापक हैं, आपको अध्ययन कराते हैं और आप अध्ययन करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अध्ययन करने के लिए आए, लेकिन अध्ययन करने के लिए जब हम विद्यालय में आते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम विद्यालय में क्यों आए। विद्या ग्रहण करने के लिए ही तो आते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। साधु संतों के पास भी जब जाता है व्यक्ति तो उनसे कुछ सीखने के लिए ही जाता है, और सीखते हैं तो जब उनके पास शिक्षा ग्रहण करता है, अध्यापकों के पास शिक्षा ग्रहण करता है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को, जो भी विद्यार्थी हो, अपने जीवन को यदि अनुशासन में बनाता, अनुशासित बनाता, गुरुजनों की आज्ञा का परिपालन करता, वह व्यक्ति विद्या अध्ययन करके और आगे बहुत उच्च शिक्षा भी प्राप्त करके वो उच्च स्थानों को भी प्राप्त कर लेता है। भगवान की बात तो महाराज ने आपको कही, भगवान तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान बनना इतना आसान नहीं है। सत्य से हम भगवान बनते हैं, उस सत्य को अपनाना बहुत कठिन है, और सत्य को केवल बोलने तक सीमित नहीं है, हमारा जीवन भी उस सत्य के अनुरूप बने, और सत्य के अनुरूप बन करके हम अपने जीवन को भगवान बनाने की ओर मोड़ सकते हैं। अभी तो हम सब भगवान नहीं, लेकिन भगवान बनना चाहते हैं, और भगवान बनना चाहते हैं या यूँ समझे कि हम अभी भगवान की बात सुनते हैं तो हम अपने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो हमारा जीवन सुंदर बने। उसके लिए वो छिद्र वाली बात जो है, यदि हमारे जीवन में भी वो है तो फिर हम संसार में डूबेंगे। हमको कोई शक्ति भी संसार से पार नहीं करा सकती। नाव जब नदी में चलती है तो उसमें छिद्र नहीं होते, नाविक पतवार रखता है, पतवार चला करके वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर नाव को ले जाता है। जब नाव उस पार चली जाती है तो उसमें बैठे हुए लोग प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार हम संसार में हैं, संसार एक समुद्र के समान है, और उस समुद्र को पार करने के लिए हमें नाव की आवश्यकता है। नाव जो है वह धर्म में है, धर्म को धारण करते हैं। धर्म रूपी लोगों के पास जिन्होंने धर्म धारण किया है उनकी संगति में जाते हैं। संत पुरुषों की संगति ही सत्संग अपने जीवन में अपन देखते हैं कि सत्संग के बहुत कार्यक्रम होते हैं अपने देश में, और अनेक जीव जाते हैं सत्संग में, लेकिन बिरले ही कोई प्राणी उस सत्संग का लाभ उठा पाता है। तो अपने जीवन में सत्संग और संत पुरुषों की संगति प्राप्त
होती है, आप सभी को भी प्राप्त है। और ऐसे विद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं जहाँ साधु संतों का आवागमन होता है और उनकी बात सुनने का भी मौका मिलता है। तो आप लोग अपने जीवन में क्योंकि अपने जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को दूर करने के लिए हम यहाँ विद्या अध्ययन करें और कोई क्रोध करे, कोई मान करे, कोई माया करे, कोई लोभ करे, ये सब दुर्गुण है। इन दुर्गुणों के कारण हम संसार में डूबते हैं और इन दुर्गुणों को दूर करने के लिए हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये तीन बातें जो प्रधान है, ये तीन बातें जब हमें मिलती है तो आपको द्रव्य प्राप्त है, आप मनुष्य हैं, आप में बुद्धि है, आप में ज्ञान आ सकता है, ज्ञान है, आपका द्रव्य जो है वो ठीक है। लेकिन क्षेत्र यदि आपको गलत मिल जाए, संगति आपको गलत मिल जाए तो आपका जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता। मोबाइल की संगति, टीवी की संगति जो है आपके जीवन को खराब करने में कारण है। आप सब समझते होंगे कि महाराज के पास और कुछ बात ही नहीं है सिवाय मोबाइल और टीवी की बात करते हैं। लेकिन आप सोचे जरा कि आपके जीवन निर्माण के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ, काम इत्यादि जो दुर्गुण है वो हमारे भीतर नहीं आने चाहिए। वो सारे के सारे दुर्गुण टीवी और मोबाइल सिखाता है। आप बताइए, आप यहाँ विद्या अध्ययन करें, आपको गुरुजन श्रेष्ठ बातें बताएं, आपका जीवन श्रेष्ठ बने, उन बातों को करने के लिए आपने संस्कार दें और फिर आप अपने घर में जाकर के लोग टीवी और मोबाइल की संगति करें और उसमें जो कुछ भी आता है उसी को देखें। तो व्यक्ति जो देखता है उसका जीवन उसी प्रकार का बनता है। इसलिए आप सब अपने जीवन को निर्माण करने की दृष्टि से इस विद्यालय में आए हैं और अपने जीवन का निर्माण आप ठीक प्रकार से कर सकें, इसके लिए सबसे बड़ी बात है अपने मन को अनुशासित करना पड़े। जहाँ और जिस क्षेत्र में हमें दुर्गुणों की प्राप्ति होती है उस द्रव्य से हमें बचना पड़ेगा और बच करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। फिर सुंदर जीवन जो है वही भगवान बनने की और अग्रसर होता है और भगवान बनने की शक्ति आप सब में है। उस शक्ति को प्रकट कर करके आप सभी भगवत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ आप सब लोगों के मंगल। परम पूज्य